दोस्तों आपका ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि सीटेट 2022 में जब नॉर्मलाइजेशन लगा तो उसके बाद आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर एसटी वाले, एससी वाले या ओबीसी वाले या जनरल कैटेगरी के बच्चे कितने नंबर में पास होंगे और ये नॉर्मलाइजेशन कितना इफ़ेक्ट करेगा, कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा हमें हमारे एग्ज़ामिनेशन में। तो दोस्तों देखिए आज का विषय यहाँ पर ये है कि जब सीटेट 2022 ऑनलाइन हुआ और जब इसमें एक बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हुए हैं, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस लगी हुई है, तो अब एक्चुअली यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या होंगे? ये आपकी बहुत बड़ी क्यूरीज़ है। तो सबसे पहले आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक भी लम्हा आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा ये नॉर्मलाइजेशन क्या है दोस्तों? आप लोग यहाँ पे कुछ पिलर्स देख रहे हैं। सपोज करिए ये पिलर्स आपको डिनोट कर रहे हैं कि ये 16 दिसंबर का पेपर है, तो 16 दिसंबर के पेपर में बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस ऐसा है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये 22 दिसंबर का पेपर है जिसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है और ये था आपका 21 जनवरी का एग्जाम जिसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है और एक ये भी है जिसमें बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए किसी में बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी में बच्चे ने बहुत ज़्यादा कम परफॉर्मेंस दी। क्यों दी है? क्योंकि ये पेपर टफ था और ये पेपर कैसा था दोस्तों? आसान था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नॉर्मलाइजेशन को समझें ध्यान से तो आप इनको देखिए और इस वाले पिलर्स को देखिए, दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं? दोनों में अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके सारे पेपर को इक्वल कर दिया जाए, चाहे वो 16 दिसंबर से हो या दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग कह लें कि 21 जनवरी तक हो, तो सारे के सारे बच्चे को एक इक्वल मार्क्स मिले, मतलब जो डिफिकल्टीज लेवल है बच्चे को इक्वल मिले, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए समझते हैं क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। दोस्तों मान लेते हैं ये वाले एग्जाम टफ आया होगा। देखिए ये एग्जाम टफ आया होगा तभी तो बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन है। ये वाला बहुत इजी आया होगा। तो अब यहाँ पे सीटेट या जो पूरा एनटी है ये चाहता है कि हर बच्चे को एक इक्वल तरह का पेपर मिले। तो अब ये वाला पेपर हो गया डिफिकल्ट, ये वाला हो गया आसान। तो इसके लिए क्या होता है, इन सभी बच्चों का ना एवरेज निकाला जाता है। जितने बच्चे ने यहाँ पर एग्जाम दिया है उनको, और जो बच्चे ने नंबर ऑब्टेन किया है इसको डिवाइड करके एक एवरेज निकाला जाएगा। इसका भी एवरेज निकलेगा, सभी का एवरेज निकलेगा और उस एवरेज के अकॉर्डिंग इन सभी को इक्वल कर दिया जाएगा, जैसे कि ये इक्वल आपको दिख रहा है। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं जिसका पिलर आपको बड़ा दिख रहा है तो इसने बच्चे ने मान लेते कि 125 नंबर तक लाया है और इस बच्चे ने मान लेते कि 100 नंबर लेकर आया है। तो होगा क्या, अब यह आपको अगर नॉर्मलाइजेशन करना है, इक्वल करना है, तो इसके नंबर कम करने पड़ेंगे और इसके नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो ये इक्वल होगा। तो आपने सपोज किया यहाँ पर इसका डिफिकल्टीज लेवल आपने कम किया और इससे आपने 5 नंबर, इसके 7 नंबर 5 नंबर आपने कम कर दिए, इसको 120 मिल जाएगा। यहाँ आपने 110 नंबर बढ़ा दिए तो यहाँ 110 हो जाएंगे। तो ये जो पिलर्स है कुछ इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। तो ये सभी के साथ होगा जिसका पेपर बहुत आसान होगा, जहां बहुत ज़्यादा नंबर जिस वाले शिफ्ट में लाए होंगे उनके नंबर थोड़े बहुत कम हो सकते हैं और जो शिफ्ट में कम नंबर हैं उनके नंबर थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से सभी को इक्वल किया जाएगा और ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का एक सामान्य अर्थ ये निकाला जाता है कि आप सभी शिफ्ट को इक्वल करना चाहते हैं। बच्चों को इक्वल नहीं कर रहे हैं, यहाँ शिफ्ट को इक्वल कर रहे हैं कि 16 दिसंबर से 21 तारीख का जो भी पेपर हो सारे कहना चाहिए उसका लेवल हो वो कैसा हो, इक्वल हो। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन को तो आप समझ गए। अभी भी नहीं समझ पाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भाई यहाँ जब ये बड़े चेंजेस हुए तो जनरल कैटेगरीज के कितने नंबर में पास होंगे। देखिए यहाँ मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिखाऊंगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम कहते हैं कि बच्चा 60% में पास होगा। इन्होंने इस बार जो बड़ा परिवर्तन किया है, बड़ा चेंजेस जो किया है, इन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि बच्चा 60% में पास होगा। अब 150 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, अगर आप इसका 60% निकालते हो, चलो देखो आपके सामने 60% निकाल रहा हूं मैं, तो 15 का 6 बार करोगे तो 90 नंबर, मतलब यहाँ इनका कहना है कि बच्चा 90 नंबर में पास हो रहा है। ये डेफिनेटली और ट्रू है कि जनरल कैटेगरी का बच्चे को कम से कम 90 नंबर लाने ही होंगे अगर ये क्वालिफाई करना चाहता है तो। अब बात ये आती है कि यहाँ एसटी वाला बच्चा क्या करेगा।
यहाँ ओबीसी वाला बच्चा क्या करेगा, यहाँ एससी वाला बच्चा क्या करेगा, क्या इनको भी 90 नंबर लाने होंगे या इनको कम नंबर में इनका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम आपको पहले रख लेते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, इसे जानते हैं, और जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाए उसके पश्चात हम आपको फिर से अपनी पीडीएफ में रख लेंगे। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें और मुझे बताएं कि क्या आपको समझ में आया इससे। देखिए यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, द क्वालिफाई मार्क एंड द अवॉर्डेड फॉर द सीटेड सर्टिफिकेट, मतलब सीटेड का जो मार्कशीट बनेगा, जो सर्टिफिकेट बनेगा, उनकी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है। अब देखिए इन्होंने कहा एज पर एनसीटीई, जो एनसीटीई का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन आया था 11/2/2011 को आया था। पर्सन हु स्कोर्ड 60% मोर देन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर ऐसा टेट पास। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बात कही कि भाई जो बच्चा 60% तक लेकर आएगा उसे, या इससे ज्यादा लेकर आएगा उसे, हम ये मानेंगे कि आप टेट क्वालिफाई है, आप सीटेट क्वालिफाई है और आप क्वालिफाई रहेंगे। बट इन्होंने एक बात और यहाँ मेंशन की कि स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज एंड गवर्नमेंट्स एडेड एंड अनएडेड स्कूल्स जो भी होंगे, ये आपके लिए पर्सन बिलोंगिंग टू एसटी, एससी एंड ओबीसी डिफरेंटली पर्सन जो भी है आपके एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके यहाँ पे पर्सन्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर एक रिजर्वेशन पाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी। अब यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप 82 नंबर में पास हो जाओगे, हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप 82 नंबर में पास हो जाओगे, हम एक्चुअली ये क्लियर कर रहे हैं कि आपको जो आपका गवर्नमेंट का रूल्स होगा, जो एसटी, एससी, ओबीसी को जो रिलैक्सेशन उस स्टेट में मिलेगा, या कहना चाहिए जो गवर्नमेंट देगी एसटी, एससी को रिलैक्सेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 90 मार्क्स से कम भी अगर आप लेकर आओगे तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए एक चीज को, यहाँ तो जो लिखा है आपने एक्चुअली देख लिया है, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात नहीं की कि आपको 55% में क्वालिफाई कर दिया जाएगा यह चीजें, तो यहाँ एक्चुअली बात जो हुई है वो बात ये की इन्होंने कि आपको यहाँ 60% में क्वालिफाई होना है एवरीबॉडी। बट अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स है आपको जो रिलैक्सेशन मिलनी है वो मिलेगी। तो यहाँ एक सपोज करके चलते हैं कि यहाँ 5% का रिलैक्सेशन देगा, ये कितना परसेंट का रिलैक्सेशन देगा, 5% का रिलैक्सेशन देगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55%। अब चलो देखिए 55% का निकालकर आपको दिखाता हूं मैं 150 का। तो 150 का 55% निकालोगे भाई आप, तो यहाँ देखिए फटाफट अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 3 जा हो जाएगा 15, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा आपके पास 165 और यहाँ पे 2, तो अगर इसे करते हैं तो लगभग मैं कहता हूँ कि 83 से 84 नंबर के आसपास, 83 नंबर के आसपास ही अगर आप लाते हैं तो एसटी, एससी, ओबीसी में आप क्वालिफाई माने जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें उतना मेंशन नहीं है, उतना क्लैरिटी के साथ नहीं है। उसने 60% बताया है ऑल कैटेगरीज के लिए और उसके बाद बोला है कि भाई जो बच्चा एसटी, एससी से बिलोंग करता है उनके लिए रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन यही होता है 5% का। मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा नहीं होता है, इससे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट रूल्स में 5% से ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप बता दूं यहाँ पे लगभग आप मानकर चलिए कि एसटी, एससी, ओबीसी वाले 82 प्लस मतलब 83 में क्वालिफाई हैं, और जो बच्चे आपके जनरल कैटेगरीज में हैं उन्हें 90 नंबर लाना अनिवार्य है, इससे कम नंबर में वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ये चीजें थी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है ना तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उन सभी कमेंट को रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा कि टेलीग्राम पे भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां क्विक रिप्लाई मिलते हैं आपको। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात चलते चलते कहना चाहूंगा, आपके मन पे एक सवाल जरूर उठता होगा कि सर सीटेट के बाद क्या होगा। अब हम सीटेट तो हो गया, सीटेट के बाद क्या, तो इसके लिए मेरा एक कमिंग सून वीडियो है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, आ रहा है वो। तो सीटेट के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पूरी चर्चाएं करेंगे। तो जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।